तो शुरुआत में हमें बताया जाता है मिस्टीरियस पर्सन रेड वुमन के बारे में। तो जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उस रेड वुमन के बारे में बातें कर रहे थे कि वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मारती है जो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी स्कूल में रुकते हैं। वो उन्हें तब तक मारती है जब तक कि उनका पूरा खून न निकल जाए, और इसीलिए उसे कहा जाता है रेड वुमन। तो फेस्टिवल का दूसरा दिन होता है और हॉन्टेड मेंशन में पूरा सन्नाटा होता है। तो किरे कहती है कल तो बहुत से स्टूडेंट्स आए थे, आज पता नहीं क्या हो गया। तो ओकोनोगी कहती है हमने इस हॉन्टेड मेंशन को ठीक से डेकोरेट नहीं किया, इसीलिए ऐसा होगा। कीरे सन क्यों ना हम साथ जाकर साइंस रूम से कुछ चीज़ें लेकर आए। तो कीरे कहते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने सुना है कि मैं यहाँ पर असली भूतों से मिल सकती हूँ। और ओकोनोगी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है तुमने सही सुना, तुम यहाँ पर असली भूतों से मिल सकती हो। तो जिसके बाद वो लड़की अंदर जाने लगती है और कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ यूको से मिलने के लिए हूँ। और जिसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है। तो तैची कीरे से कहता है क्या ये भी यूको देख सकती है। तो कीरे कहती है हमारे स्कूल में सबसे फेमस सब्जेक्ट है यूको, तो ऑब्वियसली वो यूको को देखने के लिए आएगी। तो ओकोनोगी कहती है क्या तुम्हें पता है इस वक्त रेड वुमन की स्टोरी भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो कैची कहता है अब ये क्या है। तो ओकोनोगी कहती है माना जाता है कि रेड वुमन सिर्फ उन लोगों को मारती है जो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी स्कूल में रुकते हैं। तो जिसके बाद ओकोनोगी रेड वुमन के बारे में एक कहानी बताती है कि बहुत समय पहले लोग मानते थे कि नेचुरल डिज़ास्टर तब होते जब भगवान उनसे गुस्सा होते हैं, और तब गॉड की तरफ से एक मैसेंजर आती है जिसे रेड वुमन कहा जाता है। वो गांव में से किसी एक को चुनती है बलि देने के लिए, और तभी वो लड़की हॉन्टेड मेंशन से बाहर आ जाती है। तो तैची कहता है क्या तुम यूको से मिली। तो लड़की कहते हैं हाँ, मैं बहुत ही डर गई थी। और तभी वहाँ पर यूको आती है और कहती है वो झूठ बोल रही है, वो मुझसे नहीं मिली और ना ही अंदर वो किसी चीज़ से डरी। और तभी उस लड़की से मिलने के लिए वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने सुना, हाँ, दूसरी क्लास में जो एक लड़की है उसने सुबह रेड वुमन को देखा। अब तक ऐसा 13 बार हो चुका है, अगली बार वो रेड वुमन ज़रूर अटैक करेगी। तो लड़की कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो वो लड़कियाँ कहती है तुम्हारा शुक्रिया यूको। तो एक्चुअल में उस लड़की का नाम होता है किरिशिमा यूको। तो जिसके बाद सीन बदलता है, तैची और यूको दोनों ही फेस्टिवल में आ चुके होते हैं। तो यूको कहती है अब हम और क्या खाएं। तो तैची कहता है क्या तुम्हारा पेट अब तक नहीं भरा, अब तक तो तुमने कितना कुछ खा चुका है। तो यूको कहती है नहीं, मुझे और भी खाना है। तो जिसके बाद यूको तैची का हाथ पकड़ और उसे ले जाती है, और वहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो रेड वुमन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो तैची कहता है रेड वुमन की अफवाह तो बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। यूको क्या तुम्हारे अलावा भी इस अकेडमी में कोई घोस्ट है। तो यूको कहती है एटलीस्ट मैं अब तक तो किसी से नहीं मिली, और वैसे भी वो सिर्फ एक मिस्ट्री है, ना कि कोई घोस्ट। और तभी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर रेड वुमन आ जाती है। सभी लोग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं देखो वो रही रेड वुमन। तो जिसके बाद वो रेड वुमन वहाँ से गायब हो जाती है, और तैची और यूको दोनों उस रेड वुमन की तरफ जाने लगते हैं और वो स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर आते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि रेड वुमन ने किसी पर अटैक किया होता है, और वो लड़की और कोई नहीं किरिशिमा यूको होती है, और दूसरी तरफ से वो लड़की हंस रही है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी बहुत ही डरे होते हैं। वो भागते हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब की तरफ जा रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर हमने उसे नहीं दिया तो रेड वुमन हमें ज़रूर मार देगी, हमें किसी ऐसी की बलि देनी होगी जो स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल में रुकती है, वो स्कूल को कभी नहीं छोड़ती। और ऐसी तो सिर्फ एक ही है यूको, और वो स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में। और जिसके बाद वो क्लब रूम के पास पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, इसीलिए वो दरवाजे को बहुत ही ज़ोर से ठोकने लगते हैं, दरवाजे को कस के पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग पागल हो चुके हो। तो वो सभी कहते हैं हमें यूको को दे दो, हमें पता है यूको अंदर ही छुपी हुई है, अगर हमने उसे रेड वुमन को दे दिया तो कोई नहीं मरेगा। तो तैची यूको से कहता है यूको जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। पर उससे पहले यूको खिड़की से भाग चुकी होती है, और तभी दरवाजे का लॉक टूट जाता है और सभी तैची को बाहर खींचते हैं। वो सभी कहते हैं जल्दी करो यूको हमें दे दो। और तभी वहाँ पर जो खिड़कियाँ होती हैं वो सभी टूटने लगती हैं, और सभी कहते हैं रेड वुमन आ चुके, वो हमें मार देगी। और सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो जिसके बाद वहाँ पर यूको आती है और वो कहती है तैची तुम ठीक तो तैची कहता है इसका मतलब ये सब तुमने किया है, मैं खिड़की से गई थी और इन सभी खिड़कियों को मैंने तोड़ा है। और तभी वहाँ पर किरिशिमा आती है। तो तैची कहता है तुम तो वही हो ना। तो लड़की कहती है मेरा नाम किरिशिमा यूको है। सही समझे, इस स्कूल में जो सबसे फेमस सब्जेक्ट है उससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो भूतों की कहानी पर भरोसा करते हैं, और मुझे वो लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं जो इन कहानी को फैलाते हैं, और इन भूतों की कहानियों को ख़त्म करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो तैची कहता है इसका मतलब इस सब के पीछे तुम हो। तो किरिशिमा कहती है मैं इन भूतों की कहानी को ज़रूर ख़त्म करके रहूँगी।
तो जिसके बाद हम किरिशिमा के पास्ट को देखते हैं। सभी कहते हैं उसका नाम भी तो यूको है, क्या वो यूको के बारे में कुछ जानती है? किरिशिमा, क्या तुम्हें यूको के बारे में कुछ पता है? तो किरिशिमा कहती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम लोग सच में किसी आत्मा पर भरोसा करते हो? और किरिशिमा गुस्से में कहती है मैं उन सब आत्माओं की कहानी को ख़त्म कर दूंगी। तो जिसके बाद प्रेजेंट में किरिशिमा स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर होती है और तभी वहाँ पर वो तीनों लड़की आ जाती है और कहती है हमें यूको कहीं भी नहीं मिली, अब क्या होगा? क्या वो रेड वुमन हमें मार देगी? तो किरिशिमा कहती है तुम लोग चिंता मत करो, उसे सिर्फ यूको चाहिए, अगर हम यूको उसे दे दे तो वो हमें कुछ नहीं करेगी, इसीलिए तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो लड़कियाँ कहती हैं तुम्हारा शुक्रिया यूको, या फिर कहे हमारा ह्यूमन सेक्रीफाइस। उसका नाम भी यूको होता है, इसीलिए वो सभी अब उसकी बलि देने वाले होते हैं। तो जिसके बाद सीन बदलता है, तेची और यूको दोनों साफ सफाई कर रहे होते हैं। तो तेची कहता है किरिशिमा ने तो ये अफवाह बहुत ही फैला दी कि अगर हम यूको को मार दे रेड वुमन हमें कुछ नहीं करेगी। तो यूको कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तेची कहता है क्या तुम्हें ठीक लगता है? तो यूको कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, अगर यही उसकी विश है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि वो ऐसी सिर्फ मेरी वजह से बनी है। और तभी वहाँ पर किरी आती है और कहती है ये बहुत ही बुरा हुआ, किरिशिमा यूको को रेड वुमन की बलि के लिए चुना गया। तो तेची कहता है तुम्हें क्या कह रहे हो, रेड वुमन तो खुद उसे चुनती है ना। तो किरे कहती है रूमर्स बहुत ही अफेक्ट हो चुके हैं, कोई भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो तेची यूको से कहता है चलो यूको हमें उसे बचाना पड़ेगा। तो यूको कहती मैं, और वो लड़की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो फिर और तेची कहता है तो क्या हुआ, हमें किरिशिमा को बचाना ही पड़ेगा। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि किरिशिमा को चेयर से बांध कर रखा होता है। वो सभी कहते हैं शुक्र है हमें यूको मिल गई, अब हम सब बच जाएंगे। तो किरिशिमा कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम सभी पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, असल में मैं ही रेड वुमन हूँ। पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सभी कहते हैं शुक्र है हमें यूको मिल गई, अब हम सब बच जाएंगे, रेड वुमन अब हमें नहीं मारेगी। तो किरिशिमा कहती है तुम सभी बेवकूफ़ हो जो इन बातों पर भरोसा करते हो। तो बाकी सब कहते हैं तुम देख नहीं रही हो हम कितने डरे हैं, अगर हमने तुम्हें रेड वुमन को दे दिया तो हम सभी शांति से स्कूल में आ पाएंगे, यहाँ पर ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे, घूम पाएंगे, और अब जल्दी करो इसे मार दो। तो वो सभी बस उसे मारने जा रहे होते कि तभी स्कूल की बेल बजती है और वहाँ पर रेड वुमन आ जाती है। और जिसके बाद वो रेड वुमन धीरे धीरे किरिशिमा की तरफ बढ़ने लगती है। तो जिसके बाद रेड वुमन किरिशिमा के पास आती है और कहती है ये वो यूको नहीं है। और हम देखते हैं कि रेड वुमन यूको बन जाती है। वो किरिशिमा से कहती है आई एम सॉरी, और वो उन सभी से कहती है तुम किसी और की बलि देना चाहते थे, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और तभी आसपास की जो सारी खिड़कियाँ होती हैं वो टूटने लगती हैं, सभी बहुत ही डर जाते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो कहते हैं जल्दी करो यहाँ से निकलो, रेड वुमन हमें मार देगी। और सभी डर के मारे वहाँ से भाग निकलते। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि किरिशिमा जहाँ पर होती है वहाँ पर तेची आता है। तो तेची कहता है तुम ठीक तो किरिशिमा कहती है मैंने उसे देखा। तो तेची कहता है वो यूको थी। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी स्कूल के बाहर आ जाते हैं और सभी अपने आप को सेफ फील करते हैं। बस सीन बदलता है, तेची और किरिशिमा दोनों बाहर होते हैं। तो किरिशिमा कहती है क्या तुम्हें सच में भूतों से डर नहीं लगता? तो तेची कहता है सच को तो बिल्कुल भी नहीं। और किरिशिमा वहाँ से जाने लगती है। तो तेची कहता है रुको, मुझे पता है तुम्हें यूको बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर जिस यूको को मैं जानता हूँ वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं, सच में और सच में बहुत ही अच्छी है। तो किरिशिमा कहती है शायद तुम सही कह रहे हो। और तभी वहाँ से यूको आती है। तो तेची कहता है यूको। तो किरिशिमा समझ जाती है वहाँ से यूको आ रही है। तो जैसे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो किरिशिमा कहती है मुझे माफ़ कर दो। तो जिसके बाद किरिशिमा वहाँ से चली जाती है और यूको तेची के पास आती है। तो तेची कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी देर पहले तुम पर चिल्लाया था। तो यूको कहती है कोई बात नहीं। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की जो बेल बजाए थे वो किरे ने बजाए थे। तो ओकोनोगी कहती है किरे सान तुमने बेल क्यों बजाई? तो किरे कहती है बस उन्हें थोड़ा डराना चाहती थी। तो ओकोनोगी कहती है इसका मतलब ये प्रैंक था, अगर टीचर्स को पता चल गया तो जल्दी करो यहाँ से भागो। और ओकोनोगी बहुत ही तेज़ी से भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो किरे वहाँ पर कुछ देर के लिए अकेली होती है और तभी वहाँ पर शैडो यूको आती है। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 6।